Hello बच्चों, let's read the following question. Explain how first law of thermodynamics may be applied to a cyclic process. हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि साइक्लिक प्रोसेस पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो क्वेश्चन में हम पहले तो बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या स्टेटमेंट होता है. dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw होता है. यहाँ पे dq रिप्रेजेंट करता है any heat added or taken from the system. du क्या है. du रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को. d का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज होगा तो du होगा. dw क्या है. dw रिप्रेजेंट करता है वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम. यहाँ पे इस इक्वेशन में हम बाय द सिस्टम जो है वो वर्क डन कंसिडर कर रहे हैं. सेकेंड थिंग, साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है. सो वी विल टॉक इन द की कॉन्सेप्ट दैट व्हाट आर द साइक्लिक प्रोसेसेस. साइक्लिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें जो इनिशियल स्टेट है सिस्टम का, इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम जो होता है वो क्या होता है. सेम एज initial state of the system is same as final state of the system. इनिशियल स्टेट सिस्टम का फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम के साथ क्या होता है, सेम होता है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सिस्टम का सेम है. तो अगर इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है, अगर सिस्टम का इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है वो U के इक्वल है, तो यही सिस्टम का क्या होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा. तो सिस्टम का इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी इक्वल होगा फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस. ये हम कहाँ पे ले रहे हैं, किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए कंसिडर कर रहे हैं. तो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी du देखें तो वो क्या होगा, u माइनस यू दैट इज इक्वल्स टू 0. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, 0 के इक्वल होता है. सो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन राइट dq is equals to 0 plus dw, so that is equals to dq is equals to dw. तो इस इक्वेशन का मीन्स क्या है कि जितना भी हम हीट ऐड करेंगे, हीट एडेड इन अ साइक्लिक प्रोसेस में जो भी हमने हीट ऐड किया, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. तो जितना भी हीट हम ऐड करेंगे उतना हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा. So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.